दिमाग पर चढ़ गया है बीएसएससी का भूत सवार। चलिए इस बार करते हैं 200 पर वार। यानी तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार रीजनिंग के क्लास में। रीजनिंग में आप 200 नंबर पाना चाहते हैं और 200 नंबर यानी 50 क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार एसएससी में पूरा इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाने वाला है और इस रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 200 नंबर का अकेले रीजनिंग है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डैश के बारे में कि जो डैश होता है यानी कि हमारा जो पासा होता है, पासा क्या होता है, इससे क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाता है, इसको डीपली समझते हैं। आपको ये पासा दिख रहा होगा, पासा का मतलब लीडो खेले हैं, लूडो खेले हैं ना, लूडो में जो गोटी होता है ना वही होता है। ठीक है, आप बताइए जो लूडो होता है, लूडो में कितना फेस होता है? 7। फेस का मतलब जो प्लेन होता था। कहिएगा सर लूडो में ना 6 होता है, एक ऊपर एक नीचे प्लेन होता है, 3 4 5 6, टोटल मिला के फेस कितना होता है? 6 होता है। यानी फेस की संख्या कितनी होती है? 6। बाकी हमको कुछ हो जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ फेस से ही क्वेश्चन आता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप 5 सेकेंड में इसका आंसर करके दिखाएंगे, ये अगर हम पूरा का पूरा डीपली आपको पासा यानी डैश के बारे में समझा दे रहे हैं तो। यानी इसका फेस 6 होता है, लेकिन हम लोग अगर एक पासा को आपके सामने रखें तो क्या आप एक बार में 6 का 6 फेस देख सकते हैं? 6 मतलब कि मान लो कि 1 लिखा रहता है, एक जगह 2 ऐसे लिखा रहता है, एक जगह 3 लिखा रहता है, एक जगह ऐसे 4 लिखा रहता है, एक जगह ऐसे 5 लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। एक बार में 6 का 6 फेस नहीं देख सकते हैं आप, एक बार में मात्र 3 फेस देख सकते हैं। कितना फेस देख सकते हैं? कहेगा सर मैं 3 फेस देख सकता हूँ, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मात्र किसी भी पासा में आप 3 फेस ही देख सकते हैं। 3 उधर छिपा रहता है, 6 होता है लेकिन 3 देख सकते हैं और 3 छिपा रहता है। इसी से रिलेटेड हम लोग डाइस पढ़ते हैं। तो डाइस में क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है। कितने प्रकार से आता है? 2 प्रकार से। अब समझिएगा किस तरह से। एक आता है क्लोज डाइस यानी बंद डाइस, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोज से। एक होता है ओपन डाइस। क्या होता है? ओपन डाइस, यानी कि इस डाइस को खोल करके देखा जाता है। क्लोज डाइस में 2 प्रकार का डाइस पढ़ना होता है, यानी कि 2 प्रकार का पासा पढ़ना होता है। ठीक, 2 प्रकार के पासे कौन कौन? तो एक पढ़ना होता है, ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब कहेगा ई का कह रहा है, माने एक पढ़ा जाता है जो हम लोग ओरिजिनल घर पे देखते हैं, जो लूडो खेलते हैं ना वो देखते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है अमानक पासा, अमानक पासा। अब ये दोनों में क्या अंतर है? चलिए छोड़िए इसको। जब आप लूडो खेलते हैं और जब आपको छक्का लाना होता है, छक्का यानी 6 लाना होता है, कितना लाना होता है? जब 6 लाना होता है तो आप करते क्या थे हम बता रहे हैं। ठीक है, इधर देख लेते थे, उसमें 1 इधर दिखता था और 1 को पलट देते थे तो 6 हो जाता था। क्योंकि हम लोग को दिमाग में था कि भाई जहाँ पे 6 लिखा रहेगा, 6 डॉट रहेगा, उसके नीचे 1 होता है, तो 1 को सामने रख देंगे, आप पलट देंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन आज जान लीजिए कि वो क्यों आ जाता था। सुनिए, कभी भी किसी भी पासा में, किसी भी लीडो छक्का वाला गोटी में समझिएगा ध्यान से, आगे और पीछे यानी ऊपर और नीचे वाला का योग 7 होता था। कितना होता था? 7 होता था। क्योंकि जब एक तरफ नीचे आप 1 देख लेते हैं तो पलटते हैं तो कितना आ जाता है? 6। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों मिला के 6 और 1 कितना होता है? 7। यानी कि ऊपर वाला ऐसी के विपरीत मिला करके हमेशा लीडो वाला में 7 हो जाए। ये ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा ओरिजिनल से नहीं पूछता है। ठीक है, वो घुमा करके पूछता है। ठीक है, अगर एक तरफ 3 रहेगा तो उसके विपरीत क्या रहेगा? 4 रहेगा, तभी दोनों मिला के क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। जैसे कि छक्का लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 ऊपर रहता है और उसे पलट देते हैं तो छक्का आ जाता है। इसका मतलब कि 6 और 1 दोनों मिला के विपरीत संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। अगर आपको अब 3 लाना होगा तो बताइए किसको ऊपर रखिएगा? तो 4 को ऊपर रख लीजिए तो अपने से 3 नीचे आ जाएगा। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता? क्योंकि विपरीत जो भी होता है, विपरीत माने ऊपर, ऊपर के बाद से उसका नीचे वाले को विपरीत कहते हैं। तो ये दोनों को मिला के 7 होना चाहिए। तो जब ऊपर 4 दिख रहा है तो नीचे कितना होगा? 7 3 होगा तो 7 हो जाएगा। अगर ऊपर आपको 2 दिख रहा है तो उसके विपरीत में क्या होगा? तो कहिए सर दोनों को मिला के 7 होना चाहिए ना। तो ऊपर अगर 2 है ना और 2 को इस तरह पलटेंगे ना तो ऊपर 5 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 5। मान लीजिए जैसे लीडो वाला गोटी ले लिए, अब इसमें देखने के अच्छा 2 दिख रहा है, इस तरह पलट दिए तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 दिख रहा था, आप पलटे तो 5 आया, दोनों को मिला के 7। यानी कि अपोजिट, विपरीत वाले को मिला करके कितना आता है? हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब सुनिए ध्यान से,
तो ये मानक पासा और अमानक पासा होता क्या है इसको समझते हैं। मानक पासा में जब पलटिएगा, समझिएगा, जब ऊपर और नीचे वाले को जोड़ने पर कितना आता है, 7 आ जाता है। कितना आ जाता है, 7। लेकिन इसमें ऊपर नीचे वाला नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, सामने ही 7 होगा। ऐसे मान लो कि मैंने एक पासा बना दिया, ऐसे पासा, ठीक, ऐसे, और एक मैं ये पासा बना दिया, ठीक है, एक ऐसे पासा, 2 टाइप का पासा बन गया, हो गया। अब यहाँ पे होगा 2 5 3, समझिए, यहाँ पे होगा 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। अब सुनिए ये दोनों में अंतर क्या है। अमानक पासा में, इसमें इस पासे में पास ही में अगर 5 और 2 7 आ जा रहा है, समझिएगा, तब तो ये विपरीत कहाँ हुआ। विपरीत का मतलब आप खुद बताइए, विपरीत माने होता है उल्टा। और एक बार में किसी भी लीडो के गोटी में जो पासा होता है उसमें उसके विपरीत वाला नहीं देख सकते हैं। अगर आप ऊपर 2 देख रहे हैं तो नीचे क्या उसी समय 5 देख सकते हैं, नहीं, विपरीत संख्या नहीं देख सकते हैं। अगर आप अभी मेरे को सामने से देख रहे हैं तो उसी समय पीछे वाला तो पार्ट ये वाला नहीं दिखेगा, एकदम नहीं दिखने वाला है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए विपरीत, तो इसका डायरेक्ट आपको कैसे समझिएगा। अगर यहाँ 5 है तो 2 को जोड़ने पर 7 आ जाए तो समझिएगा वो अमानक पासा है, ठीक है। इसका विपरीत वाला निकालना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या है, ये भी बन जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए, किसी भी संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला मानक पासा होगा। क्या होगा, मानक, क्योंकि किसी भी संख्या को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है तो आराम से इसके विपरीत संख्या निकाल सकते हैं। बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के नीचे, ये ऊपर है तो 2 के नीचे होगा 5, तभी तो 5 और 2 7 होगा। 3 के उधर क्या होगा, यहाँ 3 है तो 3 के उस साइड क्या होगा उसके सामने, तो यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ 6 है तो 6 के उधर क्या होगा, 1 होगा, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। तो ये मानक पासा किसे कहते हैं, जिस पासे को देखने के बाद फ्रंट पे 2 को जोड़ने, जो भी नंबर 3 को दिखेगा, अगर यहीं पे 2 को जोड़ दिया 7 आ गया तो समझिएगा कि ये वाला मानक नहीं है, ये अमानक है। क्या है, ये अमानक है। मानक पासा में होता क्या, मानक पासा ओरिजिनल पासा होता है, ठीक है, जो हम लोग खेलते हैं वो ओरिजिनल पासा होता है। लेकिन अमानक पासा ओरिजिनल नहीं होता है, ये अमानक है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो चलिए पहले इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 2 सबसे ऊपरी परत पे हो, 2 सबसे ऊपरी परत तो इसके पड़ोसी कौन कौन होगा। तो मान लीजिए कि एक लीडो वाला हो गया आपका पासा, ठीक, ऊपरवा 2 है और उसके एगो साइड में है 4, एगो साइड में है 1। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ऊपर 2 है, ठीक, तो इसके पड़ोसी कौन कौन होगा, एगो इधर से होगा 1 2 3 4 गो होगा, 4 गो होगा ना। लेकिन नीचे वाला कहाँ पड़ोसी होगा, ऊपर के नीचे वाला पड़ोसी नहीं होता। पड़ोसी कहते हैं घर सटल हो, तो ऊपर वाला से एगो इधर का सटेगा 2 3 4। तो हमको कौन सा नहीं लेना है, उसके विपरीत वाला नहीं लेना है, नहीं इसके उल्टा वाला नहीं लेना है। तो आपको अभी ये बताए थे कि ऊपर और नीचे दोनों को मिला दिया जाता है पासा में तो 7 होता है। तो ऊपरवा 2 है तो नीचुया क्या होगा, 5, यानी 5 और 2 7 होता है। तो 5 को नहीं लेना है, बाकी देखो इसमें जिसमें 5 आएगा वो नहीं होगा, क्योंकि 5 2 का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 है अगर तो नीचे ही 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 मिला के अगर 7 हो रहा है तो हमेशा ये विपरीत में होता है। तो जिसमें 5 होगा वो पड़ोसी नहीं हो सकता है। इसमें 5 है, ये पड़ोसी नहीं है, इसमें भी 5 है, ये पड़ोसी नहीं है, इसमें 5 नहीं है, यही पड़ोसी है। देखिए ना, 2 के एगो साइड में है, नीचे नहीं है, साइड में 1 है, एगो 4 है, ठीक है। उस साइड हो जाएगा इसके पीछे 3, इस साइड हो जाएगा क्या आपका 4। तो इस तरह से ये 4 संख्याएं हैं जो कि 2 के पड़ोसी हैं। लेकिन यहाँ देखिए जिसमें 5 आएगा वो पड़ोसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला अभी बताए थे मिला करके कितना होगा, 7। तो ऊपर और इसके विपरीत वाला 7 होगा, तो विपरीत वाला पड़ोसी कहाँ है, ठीक है, तो ये पड़ोसी का पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, यदि 4 के सबसे देखिए यहाँ पे, यदि 4 सबसे ऊपरी परत पे है, ठीक, तो 4 के पड़ोसी पूछ रहा है। तो आपको बताए थे ना, जब 4 ऊपर है तो इसके डायरेक्ट नीचे क्या होगा। जब मान लीजिए कि ये वाला, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए पासा हो गया, 4 यहाँ पे है तो इसके विपरीत वाला क्या हो जाएगा। तो बताए थे दोनों को मिला के 7 होता है लीडो वाला गोटी में। ऊपरवा अगर 4 रहेगा नीचुया कितना होगा,
3 होगा। तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये तो पड़ोसी नहीं ना, पड़ोसी इसका कौन कौन होगा, इससे जो सटा होगा, इधर से सटा है 1 2, इधर वाला सटा है ना, ठीक है, चारों नीचे वाला थोड़े सटा है, तो जब ऊपरवा होगा कितना 4, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 3, तो ये नीचे वाला 3 पड़ोसी नहीं है, तो जिसमें जिसमें 3 होगा उसको काट देते हैं। ये पड़ोसी 3 है, नहीं हो सकता, इसमें भी पड़ोसी 3 है, नहीं हो सकता, ये भी 3 है, नहीं हो सकता है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बताइए ऐसा पासा जिसमें देखिए अगर 2 को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आएगा तो ये दोनों में से कौन होगा, तो हो जाएगा मानक पासा, ठीक है। देखिए इस किसी 2 को जोड़िएगा, यहाँ पे 2 और 6 था, यहाँ पे कितना था 2 और 6, तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, कभी भी 7 नहीं आएगा। जबकि हमारा ओरिजिनल जो पासा होता है ऊपर और नीचे वाला कौनों जोड़ के देखिएगा तो आएगा कितना, 7 आएगा, ठीक है। आइए 7 नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा है। अगर देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सामने वाला को जोड़ रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, ठीक है, तो ये अमानक पासा है। यहाँ किसी 2 को नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 है, ये क्या है 2 है, ये वाला हमारा 3 है, इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा, माने अपोजिट माने विपरीत 5, 5 से 2 7 हुआ, 3 है तो 3 के उल्टा में क्या होगा, तो 3 के उल्टा में 4 होगा, 6 के उल्टा में 1 होगा, 1 के उल्टा में 6 होगा, तो ये वाला जो पासा होता है हमारा मानक पासा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और टोटल क्वेश्चन BSSC का रहेगा। मैथमेटिक्स अब आपको मतलब मंडे से इसका शुरुआत मैथमेटिक्स से किया जाएगा, जो कि परसेंटेज चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। देखिए आपका मैथ और आपका रीजनिंग ये दोनों क्लास अब आपका रेगुलर रहेगा, ठीक है, और साइंस ये 3 क्लास BSSC के लिए रेगुलर रहेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत फास्ट पढ़ाएंगे हम एक वीडियो में। इसके बाद से ये पूरा का पूरा डैश से जितना क्वेश्चन आता है मैं पूरा पढ़ा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत जल्दी रीजनिंग और बहुत जल्दी मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट होगा, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले पूरा का पूरा पासा यानी कि जो भी यहाँ पे रीजनिंग का पासा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।